देखिए जितने भी यूनिट एंड मोशन के आए हुए न्यूमेरिकल है वो देखते हैं। जितने भी ग्रुप डी में आज तक के आए हुए न्यूमेरिकल, एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, एएलजे हुआ, टेक्निकल हुआ, इनमें सारे आज तक के जितने आए हुए न्यूमेरिकल हम उसके बारे में देखते हैं। देखिए एक बार आप इस वीडियो को देख लें तो आपके न्यूमेरिकल पक्के हो जाएंगे। और मेरे करने से पहले कोशिश अभी आप 4-5 क्वेश्चन देख लें पहले, इजी कैसे होगा। तो देखिए इसमें इजी क्वेश्चन है सारे, बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना जिसके ऊपर ये है कि औसत बराबर क्या होगा। अगर हमें औसत चाल निकाल ली हो, इसे कहीं एवरेज स्पीड, तो औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटे कुल समय। जितनी टोटल डिस्टेंस है वो रख देंगे और अपॉन में टोटल समय, कुल समय। तो हमारे पास चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय, या हम कह सकते हैं स्पीड बराबर हो गया डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और देखें पहली एक्सरसाइज इसमें इसी के ऊपर दे रखी है। तो देखिए आए हुए क्वेश्चन है, ये रहा ग्रुप डी में आया हुआ, ये पिछले साल के क्वेश्चन है। तो देखते हैं जरा जो आए हुए क्वेश्चन है उनको कैसे बनाते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अब आप कह रहा राम 90 मीटर एक लंबे तालाब में तैरता है और एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने में, वापस उसी रास्ते में आने में 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। तो औसत चाल बताएं। देखें औसत चाल बराबर कैसे निकालेंगे। तो औसत चाल अभी बताया कि औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखो 90 जब वो ऐसे गया होगा 90, और 90 क्या होगा वापस, तो 90 और 90 टोटल कितना हो गया 180। तो वो नीचे दे देता अपन आप ही कह रहा आने जाने में कितना दूरी हो गया टोटल 180 मीटर। तो ये तो मीटर में हो गया। और नीचे तो दो समय दे रखा टोटल कुल समय, वो कितना हो गया 1 मिनट। तो 1 मिनट दे रखा। देखिए ऊपर ये मात्रक को ठीक कर लें क्योंकि ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड में दे रखे हैं इसने। तो ये 180 मीटर हो गया। और नीचे 1 इंटू मिनट को सेकंड बनाने के लिए किससे भाग कर देते हैं, सेकंड से गुणा कर देते हैं, सॉरी। तो 0 से 0 और 6 तिया 18, तो 3 मीटर प्रति सेकंड। तो 3 मीटर प्रति सेकंड है, तो सेकंड ऊपर आके क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता। तो आंसर हो जाएगा 3 मीटर सेकंड इन्वर्स। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए सेकंड क्या कह रहा है, इसको देखें। दूसरा सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखें। इसमें आपसे कह रहा कि पहले एक वस्तु 4 सेकंड में 25 मीटर जाती है, फिर अगले सेकंड में कितनी जा रही है 15 मीटर। तो वस्तु की औसत चाल बताएं। तो देखिए टोटल दूरी पहले 4 में तो 25 जा रही है, अगले 2 में 15 जा रही है, और चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय। तो दूरी तो हमारे पास 25 मीटर प्लस 15 मीटर, तो ये तो टोटल दूरी हो गई। और नीचे समय कितना, पहले 4 सेकंड और फिर कितना 2 सेकंड। तो आप निकाल दें, इसको हल कर दें। ऊपर आप इसे जोड़ोगे तो ये तो हमारे पास हो जाएगा टोटल कितना 40, और नीचे हमारे पास कितना हो जाएगा 6। तो ये मीटर प्रति सेकंड में आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। आप डिवाइड कर दें इसको, 6 छंग 36, 6 छंग 36 और कितना 7 मीटर, और सेकंड ऊपर होके कैसे हो जाता माइनस का। तो ऐसा ऑप्शन देख लें आप कौन सा दे रखा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड में क्या कह रहा है आपसे कि फिर से ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसी है, डिजिट बदल रखी है बस। और ये भी देखें आया हुआ दूसरी शिफ्ट में आया हुआ है क्वेश्चन। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हो गई 20 मीटर, और फिर से कितनी दी है उसने 15 मीटर। तो ऊपर तो हो गई टोटल दूरी, और नीचे समय कितना हो गया हमारे पास, पहले 4 सेकंड और फिर 2 सेकंड। तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 35, और नीचे कितना हो गया 6। डिवाइड कर दें इसको आप, 6 पंजे 30, फिर 3 और 8 कितना आ जाएगा 5.83 मीटर सेकंड इनवर्स। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 में क्या कह रहा है, 4 सेकंड में 21 मीटर, 2 सेकंड में 15 मीटर, फिर से चाल पूछा। तो आप नए कोशिश करें पहले, अब देखें करने की कोशिश करने लग जाएं आप। तो दूरी तो कितनी हो गई 21, और फिर कितनी हो गई हमारे पास 15। तो ये तो ऊपर टोटल दूरी होगी, और नीचे समय कितना हो गया हमारे पास 4, और नीचे कितना 2 सेकंड। तो ये टोटल समय हो गया। बस इसको हल करें और आंसर आ जाएगा। आप इसको जोड़ोगे तो ऊपर तो हो जाएगा 36, और नीचे टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 6, 6 छंग 36। तो आंसर कितना हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड। ऐसा ही ऑप्शन आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में उसने आपसे क्या बोला, पहले वाले क्वेश्चन की तरह 104 जाने में और 104 आने में। कह रहा राम 104 मीटर तालाब में तैरता है, एक छोर से दूसरे छोर तैर के और जाने में टोटल कितना लगता 208। तो फिर से लगा दें कि चाल बराबर क्या होता, दूरी बटे समय। तो टोटल दूरी हो गई 208, और समय हमारे पास टोटल कितना हो गया 1 मिनट। मिनट को सेकंड में बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। तो ये मीटर प्रति सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। 4 से काट लें आप, 15 चौका 60 और 4 पंजे 20, और 4 से 4 दूनी 8। डिवाइड करेंगे 15 तिया 43, फिर 4। तो आंसर कितना हो जाएगा, मीटर और सेकंड इनवर्स। ऐसा ऑप्शन देख लें आप कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे उसने क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखें।
क्वेश्चन नंबर उसमें 6 में बोला हमसे राम 130 मीटर लंबे पुल में तैरता है और वह एक छोर से दूसरे छोर जाने में वापस 206 मीटर की दूरी, तो 1 मिनट में कितना चाल, तो फिर से लगा दें चाल बराबर दूरी बटे समय। कुल दूरी तो कितनी हो गई हमारे पास 206 और नीचे हमें समय कितना हो गया टोटल 1 मिनट। मिनट को सेकंड बनाएंगे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये मीटर में हो गया ये सेकंड में हो गया। डिवाइड कर दें इसको आप 2 से 30 बार, 2 से इसको काट दें कितना 3 बार, फिर से काट लें इसको आप जिससे जा रहा 30 से काट दें, 30 दिया 90, तो 3.43 मीटर और सेकंड ऊपर आके कैसे हो जाएगा इनवर्स में, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखिए 7 फिर से सेम ऐसी क्वेश्चन हो जाएगा, चाल बराबर ऊपर कुल दूरी नीचे कुल समय, इसमें बस यही टाइप है। इसमें देखते रहे ऊपर 15 रख दिया और फिर से कितनी दूरी थी 15 मीटर की दूरी और समय कितना पहले 4 सेकंड और फिर 2 सेकंड, तो टोटल कितना हो गया 6 सेकंड। तो ऊपर आप जोड़ दें इसको, तो जोड़ोगे 15 और 15 30 और नीचे कितना हो जाएगा 6, ये मीटर और ये बटे में सेकंड, तो 6 पंजे 30, तो 5 मीटर और सेकंड ऊपर आके कैसे हो जाता माइनस का, तो 5 मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8 में वो आपसे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा बिल्कुल सेम अभी अभी जैसे क्वेश्चन करा उसी की तरह क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखें क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन आप कह रहा हमारे पास 4 मीटर 15 मीटर में 4 सेकंड और 16 मीटर में 2 सेकंड, तो वस्तु की चाल बताएं। तो लगा दें औसत चाल बराबर दूरी बटे समय। तो टोटल हमारे पास दूरी कितनी है, पहले 15 मीटर है और फिर कितना कहा उसने 16 मीटर, तो 15 + 16 और बटे में कितना कर देंगे हमारे पास समय कितना हो गया, पहले 4 है और फिर कितना है 2, तो 4 + 2 कर दिया। जब आप इनको जोड़ोगे तो ऊपर तो हो जाएगा टोटल 31 और नीचे कितना 6, भाग कर दें इसको आप 6 पंजे 30 1 और मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा इनवर्स, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 4 सेकंड में 25 मीटर 2 सेकंड में 15 मीटर, तो बताएं चाल। तो चाल बराबर क्या होगा दूरी बटे समय। तो हमारे पास टोटल दूरी हो गई 25 मीटर और 15 मीटर, नीचे समय कितना हो गया 4 और 2। इसको हल करें तो ऊपर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल 40, नीचे जोड़ोगे 6 और मीटर बटे सेकंड, तो फिर से भाग कर दें इसको 6 छंग 36, फिर कितना 6 और 7 मीटर और सेकंड इनवर्स। देखो मीटर सेकंड भी देता 1, लेकिन क्या रखनी ध्यान रखना पावर -1 हो जाते हैं ऊपर जाके, तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन 10 को ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। 4 सेकंड में तो जा रहा चाल पूछ रहा हमसे, तो चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। तो पहली दूरी है 24 और फिर दूरी है 15 और नीचे जो समय है हमारे पास पहले 4 सेकंड और फिर 2 सेकंड, तो ऊपर जोड़ दें तो टोटल कितना हो गया 30, नीचे जोड़ोगे कितना 6 पंजे 30, तो कितना आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए कहीं भी गड़बड़ी तो नहीं, पहले टोटल थी हमारे पास सॉरी कितना, अच्छा ये गड़बड़ी होगी ऊपर, इसको जोड़ने में हो गई। देखिए 4 और 5 कितना हो गया 9 और 2 और 1 कितना हो गया 3 और बटे में कितना हो गया 6, 6 से भाग कर दें इसको अब आप 6 छंग 36, तो 6.5 मीटर और सेकंड का ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा इनवर्स, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए कह रहा 3 सेकंड में इतना, तो फिर से चाल पूछ रहा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। 3 सेकंड में पहले तो कितना जा रहा है 25 मीटर, फिर 2 सेकंड में कितना जा रहा 15 मीटर और नीचे पहले 3 सेकंड फिर 2 सेकंड, तो नीचे 3 + 2 कर देंगे, तो ऊपर जोड़ोगे आप कितना हो जाएगा 40 और नीचे जोड़ोगे कितना 5 8 40 और मीटर सेकंड इनवर्स, तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12, फिर से सेम ही क्वेश्चन है, बनाएं आप कोशिश करें अब तो अपने आप आगे आगे बनाते रहें। पहले बोल रहा 23 मीटर, पहले हो गया 23 मीटर फिर कितना हो गया 15 मीटर, नीचे समय जोड़ देंगे पहले 3 और फिर कितना है 2, तो हम इसे जोड़ेंगे तो ऊपर तो कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल 38 और नीचे कितना हो जाएगा 5, 5 से भाग कर दें 5 संग 35, तो 7 मीटर और सेकंड की पावर इनवर्स, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 13 देखें क्या कह रहा है। 13 को ध्यान से देखें आप। 13 में बोल रहा फिर से वही चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी तो हमारे पास कितनी हो गई 24 मीटर, फिर कितना 15 मीटर और नीचे समय कितना हो गया 3 मीटर 3 सेकंड और 2 सेकंड, तो आप इसको जोड़ दें फिर से। ऊपर जोड़ोगे तो हमारे पास ऊपर कितना हो जाएगा 9 और 39 और नीचे जोड़ोगे 5, 5 से भाग कर दो 5 7 35, 4 5 8 40 और मीटर और सेकंड इनवर्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 14।
देखिए ये पहले की तरह क्वेश्चन आ गया जो भी हमने सबसे पहला ही क्वेश्चन बनाया था। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे बोल रहा है वो कि राम 80 मीटर लंबे तालाब में जाएगा और आएगा तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 160। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो टोटल दूरी हो गई 160 और समय कितना हो गया हमारे पास, देखो ये कहता 1 मिनट। तो 1 मिनट को सेकंड में बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, 3 से भाग कर देंगे 2.67 मीटर और सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता, सेकंड का इन्वर्स हो जाता, तो बोल देते मीटर सेकंड इन्वर्स। तो ऐसा ऑप्शन ए हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 में क्या कह रहा, फिर से वही चाल बराबर दूरी बटे समय। टोटल दूरी तो हमारे पास हो गई 15 मीटर और कितनी है टोटल 16 मीटर। नीचे समय देखें, पहले तो कितना हो गया 3 और फिर कितना हो गया 2, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ऊपर तो हो जाएगा 31 और नीचे हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 5। तो आप जब 5 से इसको भाग करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 5 छंग 30, 6 और फिर कितना 0.20 और मीटर और सेकंड इन्वर्स हो जाएगा। अब देखें ये जो 15 क्वेश्चन हमने बनाए तो इन्हीं की प्रैक्टिस है, इन्हीं दो टाइप पर, कभी ये वाला पूछेगा कभी ऐसा। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 16। और देखें क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछ रहा, जो भी हमने बनाया जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन नहीं दे रखा क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 16। तो 16 में कह रहा कि एक वस्तु 2 सेकंड में तो कितना जा रही है 15 मीटर, बना इसे अपने आप। एक वस्तु जा रही है 2 सेकंड में कितनी 15 मीटर और फिर कह रहा है 2 सेकंड में 16 मीटर, फिर चाल पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखें, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हो गई पहले 15 मीटर और फिर कितनी है 16 मीटर और समय कितना हो गया 2 + 2, तो ये मीटर और बटे में सेकंड। ऊपर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 31 और नीचे जोड़ोगे कितना आ जाएगा 7। तो डिवाइड कर ले इसको, 4 सत्ते 28, तो कितना हो जाएगा 7, 4 से काट दो 4 सत्ते 28 और बचेगा कितना फिर 75 मीटर सेकंड इन्वर्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 में क्या कह रहा है, इस कॉन्सेप्ट को समझे। 17 को देखें, तीसरा क्वेश्चन आया, इसको ध्यान से देखें। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ ले, कॉन्सेप्ट है इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए अगर 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाती है, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है, अगर ये किस में जाती है समान दिशा में, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम सेम डायरेक्शन में, अगर ये जा रही है हमारे पास, अगर ये सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं इसकी स्पीड 1 और इसकी स्पीड 2, तो इन दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2। इसका अपोजिट एक कॉन्सेप्ट और है, अगर 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आती है, मान ली ये S1 की स्पीड से आ रही है और ये S2 की स्पीड से आ रही है, तो इनकी चालें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो S1 + S2। तो इसको तो बोलते हैं समान दिशा, और ये कब लगेगा, जब वो कहे विपरीत दिशा में आती है, इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट साइड से, जब वो आ रही हो अपोजिट साइड से। तो ये 2 डायरेक्शन है, जब समान दिशा में चाल होती है तो क्या हो जाती है, घट जाती है, और विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती है। चाल का पता कैसे लगेगा कि क्वेश्चन में चाल दे रखा, तो सिंपल सी बात है, जिसके पीछे किलोमीटर प्रति घंटा हो या मीटर प्रति सेकंड हो, तो ये क्या होंगी, इसका मतलब वो चाल दे रखी है। तो समान दिशा में जाएँ तो दोनों को घटा देंगे और विपरीत दिशा में जाएँ तो दोनों को जोड़ देंगे। एक कॉन्सेप्ट तो आप ये याद रखेंगे इसको। एक और ध्यान रखना, देखें दूसरा क्या याद रखोगे आप इसमें, जब ऐसे कहेगा जब ट्रेन किसको पार करे, अगर वो किसी पेड़ को पार करती है, अगर वो किसी व्यक्ति को पार करती है, अगर वो किसी खंभे को पार करती है, खंभे मतलब पोल को, अगर ऐसे को पार करती है तो ट्रेन किसकी दूरी तय करती है, ट्रेन खुद की स्वयं की दूरी तय करती है। अगर इन चीज़ों को ऐसे को पार करती है जिनकी जो डिस्टेंस है ट्रेन के सापेक्ष में रिलेटिव में क्या है माइनर, तो वो किसकी दूरी को तय करेगी, अपनी दूरी को। तो जब ट्रेन किसी पेड़, व्यक्ति, खंभे आदि को पार करती है तो किसकी दूरी को तय करती है, खुद अपनी ही दूरी को तय करती है। ये याद रखेंगे एक पॉइंट तो आप। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे, जब ट्रेन या रेलगाड़ी किसी दूसरी ट्रेन, ऐसे कहेगा एग्जाम में कि किसी दूसरी ट्रेन, या फिर आपसे ऐसे वर्ड दे सकता वो आपको कह सकता सुरंग, या आपसे ऐसे कह सकता पुल, और ऐसे कहे दूसरा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को कह सकता कि प्लेटफॉर्म को पार करने, मतलब जिनकी क्या हो लंबाई, तो जो भी इसमें ट्रेन की दूरी होगी और जो इनकी दूरी होगी तो वो आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ऐसे याद रखेंगे, जब पेड़, व्यक्ति, खंभे आदि को कहता तो इनकी चालें आपस में क्या होगी, मतलब जो ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, अपनी दूरी को तय करेगी। लेकिन ट्रेन जब दूसरी ट्रेन, सुरंग, पुल, प्लेटफॉर्म को तय करती है तो इसकी ट्रेन की दूरी और इनकी दूरी दोनों आपस में जुड़ जाएगी। मान लो यहाँ ट्रेन की दूरी इसने दे रखी है जैसे 50 और मान लो यहाँ दूसरी ट्रेन की दूरी है 100, तो इन दोनों की दूरी को जोड़ देंगे तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 150। और यहाँ कहते हैं जैसे ट्रेन 150 मीटर लंबी तो व्यक्ति को पार कर रही है तो किसकी दूरी को पार कर रही होगी, अपनी दूरी को। तो 2 कॉन्सेप्ट बताएं, समान दिशा में चालें क्या होंगी,
घट जाएंगी और विपरीत दिशा में चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। जब पेड़ व्यक्ति किसी खंभे आदि को ट्रेन पार करेगी तो अपनी दूरी को पार करेगी, और जब दूसरी ट्रेन सुरंग, पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो किसको पार करेगी, अपनी दूरी, और इनकी दूरी दोनों के आपस में जुड़ जाएगी। तो देखिए इन दो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। अब आप ध्यान से देखें, आगे जाके देखें कैसे गएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर आप 17, और ये याद रखेंगे क्या कि अगर हमारे पास कोई किलोमीटर प्रति घंटा है, तीसरा कॉन्सेप्ट एक और याद रखेंगे, और उसको मीटर प्रति सेकंड बनाना हो तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। उल्टा अगर हमारे पास मीटर प्रति सेकंड हो और उसको किस में बदलना हो हमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमें याद रखने कि किलोमीटर प्रति घंटा जानने के लिए तो 5/18 से तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा, अगर मीटर प्रति सेकंड में है तो 18/5 से तो किस में बदल जाएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए ये 3 कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। अब हमारे आगे इसी पे बेस है, तो इन तीनों को याद रखें। पहला क्या बताया कि समान दिशा में चालें घटती हैं, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं, और जब ट्रेन किसी व्यक्ति, खंभे आदि को पार कर रही है तो अपनी दूरी को पार करेगी, जब दूसरी ट्रेन सुरंग, पुल आदि को पार कर रही है तो ट्रेन की दूरी और इनकी दूरी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, जो भी कोई एक देगा। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 17 अब बन जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो बड़े ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 17 को। कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां, इनमें से एक की लंबाई इतनी है और दूसरे की लंबाई इतनी है, 210 और 250, और इतनी की चाल दे रखी है। तो कह रहा समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में, मतलब समांतर तो पटरी हैं, समांतर का मतलब पैरेलल, लेकिन आ कैसे रही है, एक पटरी है एक पटरी है, तो एक तो इधर को जा रही होगी और एक कैसे जा रही होगी, इधर, विपरीत दिशाओं में कह रहा है। और इनकी चाल एक की तो कितनी दे दी, 130 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की चाल कितनी दे दी, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे की चाल हो गई 110। तो मैंने बताया था अपोजिट में चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और दूरी जब इसको पार कर रही होगी, इसको पार कर रही होगी, तो दोनों की दूरी आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों रेलगाड़ी है। तो अब आप देखें पूछ क्या रहा वो हमसे, समय, तो हमसे कह रहा समय निकाल लें। तो आप जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो कुल दूरी हमारे पास कितनी हो गई, टोटल दूरी जोड़ दें, पहले वाले ट्रेन की 210 मीटर और दूसरी ट्रेन की कितनी हो गई, 250 मीटर, और दोनों की क्या होगी, नीचे क्या चाहिए, देखिए समय बराबर जो होता, समय बराबर होता दूरी और बटे में क्या होता, चाल। तो टोटल दूरी तो ये रख दी ऊपर, अब नीचे क्या चाहिए, चाल। पहले की चाल कितनी, 130 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की 110। मैंने बताया था जिसके पीछे किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड हो तो वो क्या होती है, चाल होती है। तो इन दोनों चालों को आपस में जोड़ दें, तो एक तो 30 हो गई और एक कितनी हो गई, 110, और ये हो गई किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में। अब देखें इसको जोड़ें आप, ऊपर जोड़ोगे तो टोटल ऊपर तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 6 460, और नीचे इनको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 240। देखिए ये तो मीटर में और ये है किलोमीटर प्रति घंटा। और मैंने बताया था मात्रक देखें इन्होंने किस में दे रखे हैं हमारे पास, सेकंड में दे रखे हैं जो आंसर है। तो हम इसको चेंज कर लेंगे, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी तो बताया था 5/18 से। अगर कहीं किलोमीटर प्रति घंटा हो और उसे मीटर प्रति सेकंड बनाना हो तो किससे करते हैं, 5/18। तो इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, मल्टीप्लाई कर देते हैं 5, और 18 कहाँ चला जाता है, ये ऊपर, तो ये किस में बदल गया, मीटर प्रति सेकंड में। तो देखिए मीटर से मीटर कट जाएगा और आंसर किस में आ जाएगा, सेकंड में। तो मल्टीप्लाई कर दें, देखें उसको काट दो जितना आपसे कट रहा हो, 0 से 1 0 काट दें, 8 से काट दें, 8 तिया 24। तो ऊपर देखें कितना बचेगा हमारे पास, ऊपर तो बच रहा टोटल, और नीचे कितना बच रहा, 5 तिया 15। बस इसको कैलकुलेट करें और हमारा आंसर बन जाएगा। देखो आप इसको कैलकुलेट करोगे, 15 से भाग करें, 15 से भाग हो रहा है सीधा सीधा, और 15 से भाग करना, 15 दूनी 30, तो 2 के आसपास में आ रहा, तो 2 के आसपास में तो नहीं आ रहा। देखें कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई फिर से। पहले दे रखी है ऊपर 210 और ये दे रखी है 250, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना आ गया, 460। नीचे कितनी है, 310 और 130, और ये तो टोटल जोड़ेंगे कितना आ गया, 240। ये भी ठीक था, 5/18 ये भी ठीक था। एक जीरो से हमने एक जीरो काट दी, ठीक है, और फिर हमने यहाँ से काटा इसको 8 दिया 24, ठीक है। ऊपर हमारे पास 46 और नीचे कितना बच रहा, 15। कैलकुलेशन तो देखें ठीक है, और देखें कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, अच्छा ये सॉरी 18 था ये, देखिए फिर से गलती हो गई। एक बार दोबारा देखें आप इसको, ऊपर कितनी है दोबारा देखें क्वेश्चन नंबर 17 को, क्वेश्चन नंबर 17 दोबारा देखें आप एक बार, वो 18 था ना, 8 रखा गया उसकी जगह। तो समय बराबर देखें, टोटल तो दूरी कितनी हो गई हमारे पास, 210 मीटर और 250 मीटर, और नीचे चालें कितनी हो गई, दोनों की जोड़ दें 130, और कितना हो गया 110।
तो अब देखें ऊपर, ये तो किस में, मीटर में, और ये है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई बना देते हैं, 5/18। तो ये ना ये 8 लिखा गया था यहाँ पे, तो अब ये किस में चेंज हो गया, मीटर प्रति सेकंड में। तो अब देखें मीटर से तो मीटर कट जाएगा और आंसर किस में आ जाएगा हमारा, सेकंड में आ जाएगा। तो इनको जोड़ोगे आप टोटल, तो ऊपर टोटल कितना हो जाएगा, अभी हमने करा था 460, और नीचे जोड़ दोगे तो इनको कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल 240, और यहाँ पे था 5 और 18, और आंसर किस में आ जाएगा अब, सेकंड में। तो 0 से 1 0 काटें इसको आप, छोटे टेबल से काट लें, 6 तिया 18 और 6 चौक 24, 2 से काट दे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऊपर 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, और नीचे कितना हो गया 5। तो इसकी मल्टी जब को पॉइंट आ जाएगा इसमें तो 6.9, और आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। देखो ध्यान से दोबारा देखें कैसे करी कटिंग हमने, काट दिया इसको, 6 से 6 तिया 18, 6 चौक 24, 0 से 0 2 काट दिया, तो पॉइंट लगाएंगे कितना आ जाएगा 6.9। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, अभी आएंगे ऐसे क्वेश्चन, अब देखें ऐसे के ऊपर प्रैक्टिस कराएंगे आपकी। क्वेश्चन नंबर आप 18 देखें, सेम बिल्कुल 17 के जैसा, जैसे भी हमने 17 बनाया। अब बनाएं इसको, आप पहली कोशिश करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, 18 में देखें क्या कहता, बोल रहा है पहली लाइन में 132 मीटर लंबी और 108 मीटर लंबी, और कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, एक तो 32 से और एक 40 से, और विपरीत दिशाओं में जा रही है। तो बिल्कुल सेम ही बनेगा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ऊपर तो 132 मीटर और 108 मीटर, तो ये तो ऊपर दूरी हो गई टोटल। अब नीचे चाल देखिए, अब विपरीत में जा रहा है तो चालें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो एक तो कितनी है 32 और एक कितनी है 40। ये हमारे पास किस में हो गया, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 5/18, और 18 कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर। बस अभी हमारे पास किस में बन गया, मीटर, और किस में, सेकंड में। तो यहाँ देखो मीटर से मीटर कट जाता और आंसर किस में आ जाता, सेकंड में आ जाएगा। तो अब देखें ध्यान से मेरे साथ, कैलकुलेशन देखें ऊपर, इसको आप जोड़ोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2 3 और 1 4, 240, और नीचे जोड़ोगे कितना आ जाएगा 72, और ये 5/18 एज इट इज़। बाकी कैलकुलेशन देखें, अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ऊपर देखिए ध्यान से, 18 चौक 72, 4 से 4 छिंग 24, और 12 पंजे 60, तो कितना आ गया 12 सेकंड। देखें ऐसा ऑप्शन दे रखा होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखें। कह रहा है एक यात्रा में शुरुआत करके कार का ओडोमीटर, पहले तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखें हाँ, तो पहले तो कितना हमारे पास एक कार का ओडोमीटर, मतलब जिसमें वो स्पीड दिखता कि एक गाड़ी इतनी चल चुकी है, मोटरसाइकिल इतनी चल चुकी, तो ये उसकी बात कर रहा है ओडोमीटर की। तो पहले तो उसमें कितना था हमारे पास 3000 किलोमीटर, और यात्रा समाप्ति के बाद उसमें देखा कितना हो गया 3400 किलोमीटर। तो बताओ कितनी दूरी चल गई होगी, पहले 3000 दिखा रहा था वो मीटर, अब कितनी दिखाने लगा 3400 दिखाने लगा। तो कुल दूरी कितनी चल गया होगा, तो 3400 में से कितनी हटा दो आप 3000, तो पता लग जाएगी कुल दूरी कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, कितनी हो गई कुल दूरी, 400 चली होगी उसने, टोटल जो दूरी चली होगी। भाई पहले 3000 था, 3400 हो गया, तो घटा दो कितनी दूरी चल चुका है वो चल चुका है 400 दूरी। अब देखें हमारे पास वो कह रहा है चाल बताओ, तो फिर से वही बात, चाल बराबर होता दूरी बटे समय। तो चाल तो हो गई 400, दूरी तो होगी चाल बराबर दूरी, दूरी तो कितनी होगी 400 मीटर, किलोमीटर में ये, और समय कितने का लग रहा 8 घंटे का। तो चाल किस में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटे में। पहले आप इसे काट ले, 8 से काटोगे 8 पंजे 40, तो ये 50 किस में आई है, किलोमीटर प्रति घंटे में। किस में आई है, किलोमीटर प्रति घंटे में। लेकिन ऑप्शन दे रखे मीटर प्रति सेकंड, तो किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड बनाते हैं तो 5/18 से क्या कर देते हैं, गुणा। बस अब इसको आप कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। देखिए इसको करोगे आप, 5 से इसको भाग कर दो, छोटे टेबल से काट दें, 2 से 2 × 18, और 2 से इसको काटोगे कितना 25। 25 की जब 25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। भाई 5 पंजे 25, 25 का 5, 2 5 दूनी 10 और 2 12, और नीचे कितना बच गया 9। भाग कर दें इसको आप, जितना जितना आपसे जा रहा है 9 से काट दें इसको, 9 एकम 9, बाकी बचेंगे 3। 9 से काट दें इसको, 9 से 9 तिया 27, तो 13.9 और मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह ही है। देखें क्वेश्चन नंबर 20 तो आप खुद ही बनाएं, ये रिपीट हो चुका है। देखें फिर से ऐसी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 बनाएं अपने आप। देखें
चाल बराबर पूछ रहा, तो चाल बराबर क्या बताया, दूरी बटे समय। तो ऊपर दूरी तो कितनी हो गई 18 मीटर, नीचे फिर कितनी हो गई 16 मीटर। पहले कितना समय लगा 4 सेकंड, फिर कितना लगा, तो ऊपर टोटल दूरी हो गई और ये नीचे टोटल समय हो गया। अब ऊपर देखें ध्यान से कैसे आंसर आ जाएगा, बस जोड़ दें, इसको भाग कर दें। तो ऊपर जोड़ोगे तो ऊपर टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, ये टोटल जोड़ोगे ऊपर हो जाएगा हमारे पास 4 8 और 6 14, 2 और 2 कितना हो जाएगा 34, और नीचे कितना हो गया 6। तो ये मीटर और सेकंड में आंसर आ जाएगा। काट दो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 से काट रहे ना, 6 पंजे 30 हो गया। और देखें 6 फिर कितना, तो ऐसी ऑप्शन देख लें कौन सा आ जाएगा, मीटर और सेकंड इनवर्स। तो अब देखें ऐसा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 21 भी सेम ऐसी है बना। 21 को आप देखें 21 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21 में देखें क्या बोला हमसे वो, उसने कह रहा 4 सेकंड में तो 23 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर। फिर से चाल लो, तो सेम ही क्वेश्चन हो रहे हैं, बस आप प्रैक्टिस करते रहें। तो ये हमारे पास हो गया 23 मीटर और ये कितना हो गया 15 मीटर। तो ये तो ऊपर टोटल दूरी हो गई और नीचे समय। पहले कितना है 4 सेकंड, फिर कितना हमारे पास 2 सेकंड, इसको यहाँ पे जोड़ दें बस। तो ऊपर टोटल दूरी, नीचे टोटल समय। जब आप ऊपर जोड़ोगे तो ऊपर तो हो जाएगा 38 और नीचे जोड़ोगे 6, ये मीटर और इसमें किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। कर दो 6 से भाग, 6 छंग 36, 6 छंग 36 और बचेगा कितना हमारे पास, अब देखो कितना बचेगा, 6 से काट रहे हैं ना, सॉरी इसको हम, हाँ 6 से काट रहे हैं, तो 6 छंग 36 फिर 3 तो 6.33 के करीब देखें ऑप्शन होगा कोई ऐसा। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22। देखें 22 में क्या कह रहा है, 22 को ध्यान से देखें। 22 में उसने हमसे बोला कि बिल्कुल सेम इसी के जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 को देखें पहले क्या कह रहा है आपसे, बोल रहा एक 4 सेकंड में 10 मीटर और फिर 2 सेकंड में कितना जा रहा 14 मीटर, तो वस्तु की चाल बताओ। तो फिर से वही बात, चाल बराबर क्या होता, दूरी बटे समय। पहले 10 मीटर और फिर 14 मीटर, तो ये तो हो गया हमारे पास दूरी। समय पहले तो 4 सेकंड और फिर कितने 2 सेकंड। तो आप इसको हल कर दें, ऊपर जोड़ोगे 24 और नीचे जोड़ोगे 6 चौक 24, तो मीटर और ये क्या सेकंड में। तो आंसर बोलेंगे 4 मीटर और सेकंड इनवर्स। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 23। देखें क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है आपसे, फिर से यही लगाएं सीधा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो टोटल दूरी कितनी हो गई हमारे पास 14 मीटर और फिर कितनी है 16 मीटर, और समय कितना हो गया हमारे पास 4 सेकंड और 2 सेकंड। तो ये तो मीटर में और ये सेकंड, निकाल दें। ऊपर जब आप इसको जोड़ोगे तो ऊपर हो जाएगा टोटल हमारे पास 30 और नीचे कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, तो 5 मीटर और सेकंड इनवर्स। 6 पंजे 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा मतलब। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर हमसे क्या कह रहा है 24 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से देखें। 24 में क्या कह रहा है आपसे, बिल्कुल सेम इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 24 भी। तो 24 को देखेंगे ध्यान से, क्या कह रहा है 24 में हमसे कह रहा है एक वस्तु बना, इसको कोशिश करें, एक वस्तु 4 सेकंड में 16 मीटर और फिर कितना कह रहा 2 सेकंड में 15 मीटर। तो उस वस्तु की क्या पूछ रहा आपसे, गति पूछ रहा। तो फिर से वही बात, क्वेश्चन नंबर 24, चाल बराबर क्या होता, दूरी बटे समय। तो टोटल दूरी तो कितनी हो गई, पहले 16 मीटर और फिर 15 मीटर, समय पहले 4 और फिर कितना 2, तो ये मीटर में और ये सेकंड में। करें इसको आप जरा हल, ऊपर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 31, नीचे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 से भाग कर दो इसको आप, 6 पंजे 30, फिर से 6 एकम 6 और 7 और मीटर और सेकंड का क्या हो जाएगा इनवर्स। तो ऐसा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखें क्या कह रहा है। 25 में उसने हमसे क्या बोला, बिल्कुल सेम ऐसे ही फिर से बनाया इसको, आप देखें आगे। तो चाल बराबर देखें क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे उसने बोला, क्वेश्चन नंबर 25 में कि 4 सेकंड में तो कितनी जाती है, वो हमारे पास कह रहा है 4 सेकंड में तो 20 और 2 सेकंड में कितनी जा रही है 10, फिर 4 सेकंड में देखें ऊपर ध्यान से इस वाले को क्वेश्चन को, भाई पहले तो हमारे पास तो चली गई वो 20 मीटर, फिर अगले में कितनी चली गई 10 मीटर, फिर अगले में कितनी चली गई 30, इस बार 3 बार दे दिया इसने ये। और जो नीचे कुल समय नीचे रख दें, पहले तो 4 गई, फिर कितने 2 सेकंड में और फिर कितना 4 सेकंड में, तो ये ऊपर मीटर और नीचे सेकंड। बस इसको हल करें और आंसर आ जाएगा। इसको जोड़ दें, ऊपर तो टोटल कितना हो गया 60 और नीचे जोड़ोगे कितना हो गया टोटल 10 मीटर और ये सेकंड, भाग करोगे 0 से 0 तो 6 मीटर और सेकंड इनवर्स। ऐसा ऑप्शन देख लें क्वेश्चन नंबर 25 का 6 आंसर आना चाहिए। तो ये कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर का 25 का आंसर हो जाएगा 4th आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 26।
देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे क्या कह रहा है, उसने बोला 26 में कि किरण 90 मीटर लंबे पुल तक जा रही है और फिर क्या कह रही है उसमें 90 से वापसी आएगी। तो फिर पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखें तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो टोटल दूरी तो कितनी हो गई 180 मीटर और समय कितना कहता है, देखें वो कह रहा होगा मिनट में, ये लिखा 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर मीटर हो गया और नीचे सेकंड हो गया। 0 से 0 6 तिया 18, तो आंसर हो गया 3 मीटर और सेकंड इनवर्स। तो ऐसा ऑप्शन देख लें कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर किसको कह रहा 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 देखें ध्यान से, कह रहा 6 सेकंड में 20 मीटर, 4 सेकंड में 30 मीटर, तो वस्तु की चाल बताएं। तो वेरी सिंपल, बिल्कुल अब तो ये बनने लगे होंगे आपसे आगे की। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर में, तो पहले कितना था 20 मीटर, फिर कितना हो गया हमारे पास 30 मीटर, तो 20 और 30 रख दिया हमने। और नीचे फिर देखें समय कितना कह रहा, पहले 6 और फिर कितना 4, तो नीचे पहले 6 और फिर कितना हो गया 4, तो ऊपर जोड़ दें, ऊपर जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 50 और नीचे कितना हो जाएगा 10, तो भाग कर दें इसको 0 से 0, तो बोल देंगे 5 मीटर और सेकंड इनवर्स। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, बिल्कुल इसी के जैसा जो आप अभी बना रहे हो सेम इसी के जैसा बना दें आप इस क्वेश्चन नंबर 28 को भी। तो देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे बोला कि एक वस्तु 6 सेकंड में 20 मीटर, 4 सेकंड में इतने मीटर, तो बताएं वस्तु की चाल, बताएं क्या आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें लग रहा है कौन सा सेकंड आंसर आना चाहिए बोल रहे हैं, देखते हैं। तो चाल बराबर होना चाहिए दूरी बटे समय। तो पहले हो गया 20 मीटर, फिर कितना हो गया 30 मीटर, पहले 20 और फिर 30, और नीचे पहले 6 और फिर कितना 4, बस ये मीटर में और ये सेकंड में। तो निकाले देखें, ऊपर हो गया 50 और नीचे हो गया 10, ये तो सेम ही रिपीट ही हो गया, यही वाला क्वेश्चन अभी भी करके आए थे हम। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 29, बनाएं क्वेश्चन नंबर 29 आप देखें आगे देखें क्या कहता है 29 में, एक वस्तु 4 सेकंड में 30 मीटर और 6 सेकंड में 70 मीटर, तो वस्तु की गति बताएं। तो चाल बराबर, फिर से गति या चाल एक ही बात होती है, तो 30 मीटर और कितना 70 मीटर, तो ये तो हो गया टोटल दूरी। नीचे समय, पहले कितना था हमारे पास 4 सेकंड और फिर कितना हो गया 6 सेकंड, तो जोड़ दें इसको आप, ये सेकंड में आ जाएगा। तो ऊपर हो गया 100 और नीचे कितना हो गया 10 मीटर, और ये क्या हो गया हमारे पास सेकंड, तो इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 10 मीटर और सेकंड का क्या हो जाएगा इनवर्स। तो ऐसा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 30, देखें क्वेश्चन नंबर 30 बनाओ इसको आप, देखें क्या कह रहा, बिल्कुल सेम इसी की तरह बनाए जैसे बनाया था। देखो टोटल दूरी दे रखा, समय दे रखा, तो चाल पूछ रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा, एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता और 60 सेकंड में 228 मीटर की दूरी तय करता, तो चाल बराबर बताओ। तो चाल बराबर क्या हो गया, टोटल दूरी कितनी हो गई 228 और समय कितना हो गया 60 सेकंड, और ऑप्शन भी देखें ऐसे दे रखे, सिंपल सा, देखो ग्रुप डी में आया 2018 में। तो देखें इसको बनाएं, भाग करो उसको 2 से कितनी बार 30 बार, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और काट लो, 2 से गया 15 बार, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, काट दो 15 तिया 45, तो 3.8 मीटर और सेकंड है, तो ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 30, देखिए ये भी दो, ये देखो क्वेश्चन बिल्कुल अभी जैसे हमने बनाया सेम ऐसे हो जाएगा। इसको देखो थोड़ा सा अच्छा अलग है ये क्वेश्चन, इसको देखें 31 को पहले आप समझ लें। कह रहा पुल की लंबाई, तो मैंने बताया था पुल की हो, दूसरी ट्रेन की हो, प्लेटफॉर्म की हो, सुरंग की हो, तो ट्रेन की दूरी और इन सभी की दूरी आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमें पुल की लंबाई नहीं पता, देखें क्वेश्चन नंबर 31, तो हम पुल की लंबाई कितनी मान लेंगे अपने पास से x, तो हम देखें इस फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, यही कि समय बराबर होता है दूरी और बटे में क्या होता है चाल, ठीक। तो देखें समय तो कितना बताया उसने 30 सेकंड, क्वेश्चन नंबर 31 ये देखें, हाँ तो समय तो कितना बताया उसने हमारे पास 30 सेकंड, तो यहाँ पे आप समय रख दें, हमारे पास हो गया 30 सेकंड। अब ऊपर देखें, फिर उसने हमारे पास क्या बताया 30 सेकंड का समय तो हमने रख दिया, ऊपर चाहिए दूरी कितनी हो गई 45, और नीचे क्या चाहिए हमें पास चाल, और चाल कितनी दे रखी है उसने, ये तो होगी 45, यहाँ पे सॉरी गलती होगी, यहाँ देखें आप, तो समय हमारे पास हो गया टोटल, फिर से देखें 30, और दूरी हमारे पास ये होती है, दूरी कितनी दे रखी है 130, और चाल कितनी हो गई 45। देखें अब ये तो किस में सेकंड में, ये किस में मीटर में, और ये किस में हो गया किलोमीटर प्रति घंटा में, देखो ये दे रखा, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, बस। अब देखें यहाँ पे दूरी में